नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं नेताजी कैसे बनेगी सड़क। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे? हम आज बात कर रहे हैं नेताजी कैसे बनेगी सड़क। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की लीला साहू ने अपने गांव खड्डी टोला की सड़क बनवाने के लिए नेताओं के वादों की पोल खोल दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सांसद से लेकर अन्य नेताओं तक को चुनौती दी। लीला साहू ने बताया कि एक साल पहले भी उन्होंने इसी सड़क को बनवाने की मांग की थी, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। लीला साहू ने अपने गांव की सड़क बनवाने के लिए एक साल पहले सांसद द्वारा किए गए वादे पूरे न होने पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने एक वीडियो बनाकर सीधे सांसद को चुनौती दी। लीला साहू ने बताया कि वो गर्भावस्था के 9वें महीने में है। उनके साथ ही गांव की कुछ अन्य महिलाएं भी गर्भवती हैं और उनके गांव की सड़क की हालत जो है बेहद खराब है, जहां गाड़ियां कीचड़ में धंस जाती हैं और एम्बुलेंस तक गांव में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लीला साहू ने अपनी रील के माध्यम से कहा कि खड्डी खुर्द बगैया टोला से गजरी जाने वाली सड़क की मांग हम एक साल से सांसद और विधायक से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें तारीखें और वादे मिले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। सड़क अब तक नहीं बनी। हालात ऐसे हैं कि बारिश में स्थिति ऐसी हो जाती है कि गंभीर बीमारी या प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंचना असंभव हो जाता है और प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। आक्रोशित ग्रामीण इस रास्ते पर धान की रोपाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें, नल जल योजना के तहत एक कंपनी ने सड़क खोदकर गड्ढे कर दिए थे, जिससे समस्या और बढ़ गई। साथ ही निर्माणाधीन गुलाब सागर डैम के कारण बड़े वाहनों का आवागमन भी इसी रास्ते से बना रहता है। ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। लीला साहू ने बताया कि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा था कि सड़क प्रस्तावित हो चुकी है और जल्द काम शुरू होने वाला है, लेकिन एक साल बीतने के बावजूद सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है। महिला लीला साहू ने एक वीडियो बनाकर न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि सांसद महोदय और जनप्रतिनिधियों को आईना भी दिखाया। वहीं पीड़ित गर्भवती की सड़क की मांग पर सीधी के सांसद महोदय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद राजेश मिश्रा, जो खुद डॉक्टर भी हैं, वो लाली साहू को अस्पताल में भर्ती होने की तरीके बताने लगे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में लीला साहू को अस्पताल में कैसे भर्ती होना है, अगर वो गर्भवती हैं तो उनके लिए कैसी कैसी सुविधा मुहैया कराएंगे, ये सब बताने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास आशाएं हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर, अगर किसी तरीके की दिक्कत है हम आपकी डिलीवरी डेट के एक हफ्ते पहले ही हम आपको उठवा लेंगे। सांसद महोदय कह रहे हैं कि आपकी डिलीवरी की जो डेट होगी उससे पहले, एक हफ्ते पहले ही हम आपको उठवा लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब सब कुछ देंगे, भोजन देंगे, अस्पताल में सारी सुविधा देंगे, लेकिन सांसद जी रोड नहीं बनवाएंगे। दलील दे रहे हैं कि वो सड़क नहीं बनाते हैं। सांसद जी ने दलील दी कि वो खुद सड़क नहीं बनाते हैं, बल्कि सड़क तो इंजीनियर और ठेकेदार बनाते हैं। सांसद महोदय तो ये भी कह रहे हैं कि इस सड़क के लिए पिछले जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, यानी कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन शायद सांसद जी भूल गए कि यहां से पिछली बार भी बीजेपी की रीति पाठक सांसद थे। चलिए, ये तो सांसद जी की जुबानी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के, जिनके कंधे पर सड़क निर्माण की जिम्मेदारी है। गर्भवती महिला लीला साहू के वायरल वीडियो पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐसे कई स्थान हैं जहां सड़क की मांग है। पीडब्ल्यूडी या किसी भी विभाग के पास इतना बजट नहीं होता है कि किसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर हम सीमेंट, कंक्रीट या डंपर लेकर पहुंच जाएं। आपने पोस्ट कर दी, हम डंपर और कंक्रीट और तामझाम लेकर पहुंच जाओ, सड़क बनाने लगे, ऐसा कहीं होता है। उन्होंने कहा कि कौन सी सड़क कौन बनाएगा, इसकी व्यवस्था तय है। विभाग की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन मंत्री जी ने सारी बातें कही, लेकिन सालों से इस गांव की मांग है, इन गांवों के लोगों की मांग है कि सड़क चाहिए। ना तो सांसद महोदय जी और ना ही खुद मंत्री महोदय जी ने कोई आश्वासन दिया, ना कोई बात कही, लेकिन रास्ते बताते नजर आए। इस बीच हम आपको सुनाते हैं जो लीला साहू हैं,
उन्होंने किस तरीके से सबसे पहले एक अपनी जो सहयोगी साथ में गांव की अन्य महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनके साथ किस तरीके से आह्वान किया, किस तरीके से अपील की, हम आपको सुना देते हैं। अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड तो बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे बात कहे की हैं, अपना पहले बता दे कि हमरे तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, के उसे मिलित तक के सुनती अर्जी वर्जी देत, अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की हैं, जैसा किसान मनाई नहीं ताके रहा वर्षा होई तो रोपा लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का की जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी तो हम बच्चे रोड कर हारे रह गए की साल भर की होई जब बनी स्वीकृत होई, हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के हैं इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है, तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ गया था, कत्ती समय मुझे काम पड़ गया था, हम मुझे क्या करा और उनके एम्बुलेंस न आई जाता और कुछ भी हो गया देखा जिम्मेदारी होती। हम अपने मध्य प्रदेश के हर एक नेता से कहा चाहते कि अपने बच्चे तो नारी सशक्तिकरण की बात कही थी, उनके सम्मान की बात कही थी, अरे अपने बच्चे के तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा चाहिए, जब अपने बच्चे की औकात नहीं है 10 किलोमीटर के रोड बनवा देगा, जब अपने बच्चे की औकात नहीं है एक महिला की आवाज सुन लेगा, तो काहे को बनी थे विधायक, तो काहे को बनी थे सांसद, तो काहे को बनी थे मुख्यमंत्री, काहे को बनी थे प्रधानमंत्री, तो अपना बच्चे देखे 20 साल से ये रोड की हालत थी, जब बरसात आती थी ये हालत हो जाती रोड की, तो अपना बच्चे सोची का एम्बुलेंस आवत हुई, हम बतावे चाहते कि यहाँ अगर कौन प्रेग्नेंट लेडीज होते ना उनका ट्रैक्टर में यहाँ से 2 किलोमीटर तक ले जाते हैं जहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती, हम तो खुद सोच परेशान हैं कि हमारा 9वां महीना चल रहा है, ये एम्बुलेंस ना एक यहाँ पर ट्रैक्टर में बैठी जा और हमरे साथ साथ ना 2 महिला और है मेरी अवस्था में और उनके 9वां महीना चल रहा है, अब ट्रैक्टर में बैठ के जा बैठो ना दर्द पीड़ा में हालत खराब हो जाता, अपना का जाने मिल से रुक जात हो कि अरे नारी सशक्तिकरण की बात कैसे अपना बचे हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से सीधी जिला के ही सांसद और कलेक्टर से कहा चाहे थे, जब हम 1 साल से ही ये रोड के बारे में बता रहे हैं तो अपने बच्चे ने एक गंभीरता से काहे नहीं लेता है, न सांसद जी अपन सांसद वाला पावर दिखाई नहीं, न कलेक्टर साहब अपन कलेक्टर वाला पावर दिखाई नहीं, हम बता दे थे कि कहीं महिलन का अगर डोली खटोली से प्रेग्नेंट लेडीजन का ले जाएगा और कुछ भा तो हम बता दे थे कि हम महिला सशक्तिकरण के पावर दिखा देवे। आपको क्या लगता था हम नहीं लौटेंगे? नहीं, जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक नेताजी को छोड़ेंगे नहीं। गई नवंबर गई बरसात, नेता के वादा बहिगा साथ। हम अपने बच्चे को बतावा चाहते कि हमरे सीधी जिला के जो नेताजी आई माननीय सांसद जी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि नवंबर में काम स्टार्ट हो जाये, लेकिन हम अपने बच्चे को बता दे चाहते कि आज तक में काम स्टार्ट नहीं भा। सांसद जी कह रहे हैं कि हम वर्किंग मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले ना हन, तो अपना के वर्किंग मीडिया कहाँ गा सांसद जी? नहीं दिखाता कौनो वर्किंग मीडिया, काय में बदलाव भा है। बरसात तो बीत गया, नवंबर बीत गया, अब का चाहिए थे अपना। इस बीच जो वहां के जो सांसद हैं, सीधी के जो सांसद हैं राजेश मिश्रा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा प्रतिक्रिया देते हुए, जब लाली साहू ने अपनी बात कही उस पर प्रतिक्रिया किस तरीके से सांसद महोदय ने दी, हम आपको सुना देते हैं। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए, क्या उसमें क्या चिंता की बात। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा। एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता उसके लिए, क्या उसमें क्या चिंता की बात। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो,
ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, DPR बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे भी 2-3 साल लगता है। और वो सड़क जिसको आप कह रहे हैं, उसके लिए हमारा पूरा डे टू डे कि उसका बनेगी तो किस दिन उसका निविदा निकलेगी, क्या होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के इंजीनियर हैं, उनने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया, तो प्रेस विज्ञप्ति तो आप ही के पास गई होगी, आप उसको खुद देख लो, उसमें मेरे से पूछने की क्या जरूरत है। और लेकिन इतना पूछता हूं, मेरे पहले जितने भी यहाँ नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने क्या किया उस सड़क के लिए, मैं आज पूछना चाहता हूं। और अभी मैं कल गया था सुपेला, मैं गया था सियावल साइड में गया था, सुपेला के कई लोग आकर के बोले कि साहब हमारे यहाँ सड़कें नहीं, नाली नहीं है, गाँव में नहीं है, जहाँ के श्रीमान थे, तो हम क्या करेंगे। आप एक आध दिन वहां भी घूमा तो ठीक रहेगा। चलिए अब हम आपको प्रदेश के PWD मंत्री हैं, जिनके कंधों पर प्रदेश की सड़कों को बनाने का दायित्व होता है, भार होता है, उनका इस पर क्या कहना है। उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है तो क्या हम गिट्टी बजड़ी और डंपर ले जाकर हम सड़क बनाने लगें। ऐसी तो तमाम मांगे होती रहती है। सुनाते हैं आपको। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि PWD का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे। ये संभव नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया है। PWD कौन सी सड़क बनाएगा, कौन सी सड़क नहीं बनाएगा, ये प्रक्रिया भी संविधान के तहत, कानून के तहत, विषयों के तहत तय हुई है। राज्यों ने उस पर भी चीजें तय करके रखी हैं कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो कौन सड़क बनाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं, इसलिए मैं इससे इनकार नहीं करता कि लोगों को कठिनाइयां नहीं है, कठिनाइयां लोगों को होंगी, लेकिन तब भी विभाग की अपनी भी वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए, वोट के बदले रोड चाहिए। अब वादा नहीं रोड चाहिए, अब वादा नहीं रोड चाहिए, अब वादा ना चाहिए रोड चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। जिले की ये तस्वीरें जहां एक गर्भवती जो पीड़िता हैं, वो यूट्यूबर भी हैं बताया जाता है, वो उनके गांव की जो सड़क है वो खस्ता हाल है। गांव की जो सड़क से छोटे वाहन निकल नहीं पाते हैं और गांव की सड़क की स्थिति ऐसी है कि एम्बुलेंस या छोटी गाड़ियां जो होती हैं वो निकल नहीं पाती हैं, फंस जाती हैं। और लाली साहू के अलावा गांव की 8 से 9 महिलाएं जो गर्भवती हैं, लाली साहू पिछले 1-1.5 साल से इस सड़क को बनाने के लिए लगातार सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों और विधायकों और अधिकारियों से मांग भी करती आई हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भी मांग करती आई हैं। लेकिन जब उनकी मांग नहीं सुनी गई, सभी ने नजरअंदाज किया, तो उन्होंने एक और वीडियो बनाया। अब उस वीडियो के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं सांसद महोदय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, PWD मंत्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। PWD मंत्री कह रहे हैं कि किसी के पोस्ट कर देने से क्या सड़कें बन जाती हैं, क्या हम डंपर और मटेरियल लेके वहां पहुंच जाएं। साथ ही जो सांसद हैं राजेश मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत है, आपके यहाँ गाड़ी फंस रही है, तो हम आपको 1 हफ्ता पहले उठवा लेंगे, 1 हफ्ता पहले हम आपको उठवा लेंगे और आप, हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास आशाएं हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, आप आइए। वो हालांकि डॉक्टर हैं, उन्होंने सारे तामझाम बताए, लेकिन सांसद महोदय ने ये नहीं बताया कि सड़क कब बनेगी और सड़क क्यों नहीं बन पा रही है। ना ही PWD मंत्री महोदय ने बताया कि सड़क क्यों नहीं बन रही है। ठीक है, अब किसी के पोस्ट करने से आप सड़क नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ के सैकड़ों गाँव ग्रामीणों की वर्षों की ये मांग है, सिर्फ एक पोस्ट भर की ये बात नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय ने बस इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया और सांसद महोदय तो पिछली सरकार तक पहुंच गए कि ये काम पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया। इस खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। परमिंदर कौर, आप प्रवक्ता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैन्सी उपाध्याय जी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील मालवीय, संवाददाता, हमारे साथ
सीधी से जुड़ चुके हैं। साथ ही सीता शरण सूर्यवंशी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। रिजवान अहमद सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, हम आपका रुख करेंगे। सुनील, ये जो लाली साहू हैं, इनके द्वारा अपने गाँव की सड़क बनाने के लिए वर्षों से मांग की जा रही है और मुझे लगता है 1 साल पहले इनके द्वारा वीडियो बनाया गया था और वो उस वीडियो में इन्होंने सांसद और तमाम लोगों से कहा था और वो एक वीडियो में जिक्र भी करती नजर आ रही हैं कि सांसद महोदय, आपका वादा क्या हुआ? आपने तो वादा किया था और उस वादे को पूरा नहीं किया। गांव की सड़क अगली बरसात फिर से आ गई है, उस बरसात के बाद दूसरी बरसात आ गई है, सड़क अब तक नहीं बनी है, जबकि सांसद महोदय की प्रतिक्रिया ही कुछ अलग नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला सुनील? देखिए, बिल्कुल मनोज, ये मामला मध्यप्रदेश के जो सीधी जिला है, सीधी जिला के खाटी खुर्द गांव का मामला है और उस गांव में लगभग उस गांव से जिस रोड से 8 किलोमीटर का जो रोड है और जो रोड है वो ग्रामीण क्षेत्र 3 पंचायत है। वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो 3 पंचायत है उसमें लगभग कई वर्षों से रोड भी नहीं बने हैं और जैसे ही बारिश आती है तो बारिश आने में कीचड़ मच जाता है। और पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष भी जो है लीला साहू जो है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने पहले वीडियो बनाकर जारी किया था कि हमारे गांव में रोड नहीं, कृपा करके सांसद जी रोड बनवा दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जो है इन्होंने वहाँ के जो जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको भी लिखित शिकायत दी, आवेदन किया कि हमारे यहाँ गाँव में जो है रोड बनना चाहिए। एक गर्भवती जो महिला है पिछले महीने उसकी रोड के कारण, जैसे गाड़ी ना आने के कारण कहीं ना कहीं जो है जाने में तकलीफ होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो चुकी। और अब बात की जाए मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उनका एक बयान आता है कि जो है सोशल मीडिया पे कोई वीडियो पोस्ट करेगा तो क्या हम रोड बना देंगे, पीडब्ल्यूडी के पास इतना पैसा नहीं है। तो हालांकि ये जो एक बयान मंत्री जी, जिम्मेदार मंत्री जी है मध्य प्रदेश के, पावरफुल मंत्री में कहीं ना कहीं गिने जाते हैं, तो एक इस प्रकार का जो बयान देना कहीं ना कहीं बड़ा एक गैर जिम्मेदार बयान है। बयान ना देने के कारण कम से कम उनको रोड पर ध्यान देना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको उनसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से जो सोशल मीडिया में जो वीडियो आ रहा है इसकी एक पड़ताल करना चाहिए, एक कमेटी गठित करके कम से कम रोड की जो है ग्रामीण क्षेत्रों को लिए रोड बनाया जाए। जी मनोज। हाँ, लेकिन सुनील, इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी सांसद महोदय भी लगातार मीडिया में बातचीत कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री के भी संज्ञान में आ गया, उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भाई पोस्ट हुआ है, किसी की पोस्ट से हम ऐसी सड़क थोड़ी बनाएंगे। लेकिन अब तक किसी भी, ना तो मंत्री ने, ना विधायक ने, ना सांसद ने, ना जिले के किसी अधिकारी ने, क्या अब तक कोई सड़क बनाने की प्रक्रिया या कोई चर्चा या कोई ऐसी रूपरेखा अब तक बन पाई है? देखिए, अभी तक कोई ऐसी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई कि हालांकि जो वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने आदेश दिया है कि हम रोड बनाएंगे, लेकिन एक जो लिखित एक आवेदन होता है, जो सारी चीजें एक एस्टिमेट बनता है, पंचायत द्वारा एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है, फिर एस्टिमेट को पंचायत मंत्री के यहाँ भेजा जाता है या फिर पंचायत मंत्री उस पर अनुशंसा करके जो है को भेजते। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो लिखा पढ़ी वाले जो आवेदन अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया। हालांकि जो मौखिक रूप से जो बात चलते, जो मार्केट में जो चर्चा चल रही थी, हालांकि बहुत जल्दी रोड बनने वाला, लेकिन लिखित रूप से ऐसा कोई संतुष्ट वाला जवाब अभी तक कोई सामने नहीं आ पाया। जी ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सीता शरण सूर्यवंशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत चर्चा में, सीता शरण जी। सीता शरण जी, ये जो सीधी जिले की ये जो जिस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं, बहुत ही संवेदनशील मामला। एक महिला जो कह रही है कि आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उसी नारी की गरिमा से जुड़ा हुआ ये मामला गांव की कई महिलाएं, और वो खुद हो सकता है वो यूट्यूबर हो, और जैसा कि सांसद महोदय या मंत्री जी ने कहा कि कोई अपना नाम चमकाने के लिए कोई ऐसी वीडियो डालता है, कोई पोस्ट, ये बयान कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार व्यक्ति का बयान नहीं हो सकता है। और इस बयान के बाद उसके पीछे की जो पीड़ा है वो समझने की कोशिश नहीं की गई। एक गर्भवती महिला कह रही है कि आप हमारे गांव की सड़क बनाइए, हम गांव में एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, छोटे वाहन नहीं आ पा रहे हैं, क्या हम ट्रैक्टर से हमें लेकर अस्पताल अगर ज़रूरत पड़ी तो जाना पड़ेगा, ऐसे में कैसे, किस स्थिति में हम होंगे। तो एक नारी गरिमा से जुड़ा ये मामला है, और अगर वो अपनी पीड़ा कह रही हैं तो इसमें बुरा क्या है? इस अपना नाम चमकाने के लिए कह रही हैं। सीता शरण जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके।
अच्छा, ठीक है। जी आप ये देखिए आदरणीय मनोज जी, जी। जिस तरीके से ये इनको बीजेपी और आरएसएस और जो पदावली पर जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं, इनको भ्रष्टाचार की इतनी परतें चढ़ गई हैं कि जनता का पैसा और ये टैक्स के पैसे से जिस तरीके से ये हुल जलूल बयान दे रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने की बात करते हैं। लीला साहू ने जो मुद्दा उठाया इतना बेहतर उठाया है और उन्होंने दूसरी ये बारिश का जो जिस तरीके से दुखड़ा रोया है कि एक महिला की मृत्यु हो चुकी है और मैं स्वयं 9वां माह मेरा चल रहा है और वो कह रहा उठवा लेंगे। ये जो सांसद महोदय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इनको शर्म आना चाहिए और केंद्र शासन से यहां से लेकर केंद्र तक इनको इस्तीफा लेकर के और इनको सांसदगिरी से एक तरफ बिठा देना चाहिए। और राजेश मिश्रा जी से भी विपक्ष के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि वाणी में अभी 3 दिन जो पचमढ़ी में प्रशिक्षण हुआ, इसमें समझ में नहीं आई आपको। तो आरएसएस ने 1925 में निर्माण किया और 100 वर्ष हो गए हैं, फिर भी इनको बोलने की तमीज नहीं आई है। एक बात। दूसरी बात, जो लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी इतने सीनियर लीडर के जबलपुर सांसद रहे हैं जी, सांसद के साथ साथ ये प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाली है इन्होंने और आज लोक निर्माण मंत्री हैं। अरे एक दिन में ये 8 से 10 किलोमीटर की एक दिन में ये सड़क डल जाए और अभी किसी भी प्रकार का अगर इनका बीजेपी का, आरएसएस का या सरसंघचालक का कोई भी पदाधिकारी आता है तो फटाफट व्यवस्थाएं बन जाती है। ट्रंप जी अगर गुजरात में आते हैं तो 13 किलोमीटर की लंबी दीवार बना देते हैं। ये अपनी कमियां और अपनी कारगुजारियां छुपाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि लीला साहू जी ने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, उस आरोप को हम सहयोग देते हुए, सहमति देते हुए, लीला साहू के साथ खड़े होते हुए और बीजेपी पर आक्षेप लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि जिस तरीके से उस गांव की जो जनता और जो हमारी बहनें, जो बेटियां और जो महिलाएं कष्ट में हैं और जो स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए आदरणीय मनोज जी। और जिस तरीके से लीला जी ने जो पीड़ा उठाया है और महिला सशक्तिकरण पर एक बहुत बड़ा इनने एक हथौड़ा मारा है, ये एक बहुत बड़ा प्रहार किया है, तो हम उनके साथ हैं और बीजेपी को और बीजेपी की सरकार को और मोहन बाबू आदरणीय सीएम साहब को तत्काल एक्शन लेकर के और रोड डलवा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, निश्चित रूप से सीता शरण जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद परमिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महिला हैं, वो अब एक महिला से जुड़ी संवेदना बेहतर बताएंगे, उनके पास जाएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे? तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नेताजी कैसे बनेगी सड़क और सीधे चर्चा पे आते हैं। परमिंदर कौर जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमिंदर कौर जी, आपका रुख करते हैं। परमिंदर कौर जी, एक महिला, न सिर्फ महिला, उस गांव के ग्रामीण वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं और उनकी पीड़ा न तो कोई समझ रहा है। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है, राजनीति तो सब करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन ग्रामीणों की पीड़ा किसी को समझ में नहीं आ रही है। बड़ी बड़ी अगर बातें करने को हो, देश में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर सड़कें पर डे बन रही हो, लेकिन उन ग्राम वासियों के लिए क्या, उनको क्या इससे फायदा? और इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातों से उन ग्रामीणों को क्या? उनको एक महज 8 किलोमीटर दायरे की सड़क नहीं मिल पा रही है, तो उन ग्रामीणों को इन बड़े बड़े वादों से क्या? आखिर उस महिला का दोष क्या है? अगर वो महिला गर्भवती है और उसकी जैसी तमाम महिलाओं की ये पीड़ा है, वो अगर सांसद महोदय से सवाल कर रही है, विधायक महोदय से सवाल कर रही है, मंत्री महोदय से सवाल कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? हर एक व्यक्ति को सवाल करने का अधिकार है। परमिंदर जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है।
मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि लाली साहू की ये जो वीडियो, ये रील जो वायरल हुई है, एक बात तो ये अच्छी है कि लोकतंत्र के जिंदा होने का एहसास कराती है। नहीं तो कितने अब आप देख ले, पिछले कुछ सालों से ऐसा जान पड़ता है जैसे जनता की आवाज ही नहीं है, मीडिया बिक सा गया है और जो मूल मुद्दे हैं लोगों के वो बिक नहीं। देखिए परमिंदर जी, हम ऐसे एक एक व्यक्ति की, हम ऐसे लोगों की हम आवाज बनते हैं। कहीं से भी इस तरीके का अगर मुद्दा आता है, मेन स्ट्रीम के किसी भी मीडिया में अगर इस तरीके की चर्चा नहीं होती है, लेकिन हमने इस जिम्मेदारी को समझा है, हमने उस महिला की पीड़ा को भी समझा है, उन ग्रामीणों की पीड़ा को भी समझा है और उसको एक मंच दिया है और जिम्मेदारों तक हम बात पहुंचाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, हम क्षेत्रीय प्रतिनिधि को जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन शायद जवाब नहीं था उनके पास, इसलिए कोई मेरे साथ जुड़ा नहीं है। लेकिन जुड़े कोई या ना जुड़े भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, लेकिन हम सवाल तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, आपने इतनी हिम्मत दिखाई और आज की डेट में भाजपा के किसी भी मुद्दे को उठाना जहां की वो कॉर्नर की जा सके, तो ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता। खैर, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्चुअली लाली जी ने जो बात कही नारी सशक्तिकरण की, तो ये एक करारा तमाचा है भाजपा के चेहरे पे। भाजपा जो बात करती है, उनके सारे वादे खोखले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि दिखाने, उनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वो महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते नहीं है, बस वोटों की पूरी राजनीति है। उनको व्यवस्था परिवर्तन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सत्ता परिवर्तन और सत्ता हथियाना ही उनका मेन गोल है जिंदगी का। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि देखिए, प्रदेश, यहाँ के जो सांसद हैं, वहां के प्रदेश के जो PWD मिनिस्टर है, अगर वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनता की आवाज बनना है और जनता की जरूरतों की तरफ उनकी ऐसा जो रवैया है बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने लूज स्टेटमेंट देने कि हम नहीं बना सकते, इसकी प्रक्रिया होगी भी। 8 किलोमीटर अगर प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं अगर सड़क की मांग कर रही हैं और 1 साल से चल रही है ये बात, तो ये तो देखिए, ये मूल सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोड की, पानी की। अगर ऐसी सुविधाएं 75 वर्षों के बाद भी हम पूरी करने में सरकारें असमर्थ हैं, तो बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे भाजपा के नेता विदेशों में जाके विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि हम दुनिया को दिखाएंगे कैसे जीते हैं। तो ये उसी प्रकार हो गया कि हम पगड़ी बांधना चाह रहे हैं, जबकि हमारे पैरों में चप्पल नहीं है और बदन में कपड़े नहीं है, पर हम एक झूठी शान में जीना चाह रहे हैं कि भैया हम दुनिया को दिखाएंगे हम क्या है। पर सच्चाई यही है कि आज भी हमारी जनता एक रोड जैसी, एक सेफ प्रेगनेंसी, एक सेफ डिलीवरी, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर सरकार करने में असफल है तो बहुत निंदनीय है। और उनकी जो पूरी अप्रोच है, एक होता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की, या आपकी उसकी तरफ अप्रोच क्या है। तो यहाँ पर पूरे, जैसे वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, पिछले 20-25 सालों से भाजपा इस प्रदेश में राज कर रही है, तो कांग्रेस से सवाल पूछना तो बहुत ही, मुझे ये लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। बेशक। दूसरी कटघरे में खड़ा करना इस सरकार का वो है। तो पर मैं ये कहूंगी, ये मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, काफी संवेदनशील है और नेताओं को भी संवेदनशीलता के साथ इसको हैंडल करना चाहिए और इसका निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए, न कि एक पॉलिटिकल मुद्दा इसको बना के छोड़ दिया जाए। बिल्कुल परमिंदर जी, आप बनी रहे हमारे साथ। नैन्सी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नैन्सी जी, हम चांद तक पहुंच गए होंगे, हम बुलेट ट्रेन चला रहे होंगे, या हम तमाम देश में तमाम बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर इन ग्रामीणों को एक छोटी सी इनकी ज़रूरत, जो वर्षों से इनकी मांग है, अगर हम सड़क नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें उन बड़ी बड़ी बातों को बोलने का अधिकार नहीं है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, वहाँ के विधायक, सांसद और मंत्री ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे कोई दे सकता है कि आप अस्पताल में, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आपने सलाह दी कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए, लेकिन इसके बिहाफ पर कि हम सड़क नहीं देंगे, हम सड़क नहीं बनवाएंगे, सड़क को लेकर एक शब्द सांसद महोदय ने नहीं कहा। उन्होंने कहा अस्पताल में भर्ती हो जाइए, 1 हफ्ते पहले हम आपको उठवा लेंगे, ये शब्दावली है। और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि किसी के पोस्ट कर देने से क्या सड़कें बन जाती हैं? भाई कैसे बनती हैं सड़कें फिर? नैन्सी जी, देखिए, सबसे पहले तो जो लीला जी का जो बयान था, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट करा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इंसान अपनी प्रॉब्लम क्यों बता रहा है? क्योंकि उसे हर जगह उसने प्रयास किया होगा, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला होगा, तभी उसने ऐसे माध्यम का यूज किया होगा।
और ऐसे में अगर कोई पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर या कोई भी ऐसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ जो मंत्री है या मिनिस्टर है, कोई भी है, अगर ऐसा चीज बोलता है तो फिर वो तो नॉर्मल इंसान है, हम जैसे आम नागरिक कहाँ जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए? बहुत ही गलत है। और ऐसी प्रॉब्लम देखिए, प्रेग्नेंट औरत बता रही है कि उसे प्रॉब्लम हो रही है और आप उसे बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ले जाएंगे वो, तो ये बिल्कुल गलत है। और रोड डेवलपमेंट की बात है तो देखिए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं करा या बीजेपी ने नहीं करा, एक दूसरे को दोष देना यहाँ पे वो चीज है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपको डेवलपमेंट कराना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इसकी बातें कही गई है कि आपको पूरी सुविधा देनी चाहिए। और एक मतलब औरत को ऐसा बोलना एथिकली बिल्कुल गलत है, मतलब किसी को भी बोलना, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब गलत बोल है। हमें ध्यान देना चाहिए, रोड बनाना चाहिए, ना कि दोष देना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और देखिए, सब कुछ में समय लगता है, कागजात में साइन होते हैं, बहुत सारी चीजों की प्रोसेस लगता है डेवलपमेंट होने में, ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन आप थोड़ा तो आगे प्रयास करिए, कोई चीज का काम आगे बढ़ाइए, तभी तो वो होगा। अब ऐसे में देखिए, आज इन्होंने कहा है कल 2 और लोग आएंगे, कल 10 लोग और आएंगे, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सोशल मीडिया का आप यूज नहीं कर सकते हैं या काम नहीं होगा। बिल्कुल आपका काम है, आप इसलिए वहां पर बैठे गए कि अगर आम नागरिक आपसे कोई चीज बोल रहा है तो आपको उसको कंप्लीट करके देना चाहिए। और मैं दोबारा बोलूंगी कि ये कमेंट दिया गया है बिल्कुल, ये सोशल मीडिया, नैन्सी उपाध्याय जी, सोशल मीडिया पहले लोगों के पास अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं था। आज अगर माध्यम है तो उसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए कि भाई लोग हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पा रहे, हमारे अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे, सरकार का प्रयास है, मध्य प्रदेश सरकार का मैं मानता हूं कि बेशक प्रयास है, वो नहीं चाह रहे होंगे, सरकार की ऐसी मंशा नहीं होगी कि इन ग्रामीणों तक सड़क ना पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो वहां के लोकल के जनप्रतिनिधि हैं वो सही व्यक्ति तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं उन ग्रामीणों के लिए? अगर 8 किलोमीटर, जो लाली साहू ने कहा कि अगर 8 किलोमीटर की आप सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप पर धिक्कार है। आप सांसद, आप विधायक, आप मंत्री, आपका होना बेकार है। आप 8 किलोमीटर की सड़क जो वर्षों से मांग हो रही है। देखिए, माना ही ऐसा है कि सोशल मीडिया का चल रहा है। अभी हम मीडिया की भी बात करें तो प्रिंट से अगर हमारा सफर डिजिटल तक आ सकता है तो हम शिकायत एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर या किसी मंत्री से बात करके अगर नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है मैं खुद सोशल मीडिया का यूज करके अपनी शिकायत करूंगी। कितने सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर तक है। अगर कोई मंत्री बात नहीं सुनता है या बहुत ज्यादा ऐसी चीज होती है कि हम थक जाते हैं, हमारे पास कोई रास्ते नहीं होते हैं, तो ही हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और ये डिजिटल जमाना है, हर एक चीज जब हो रही है तो अपनी शिकायत वहाँ क्यों दर्ज नहीं कर सकता है। और बिल्कुल इस पे मतलब आगे हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, रिपोर्ट बनानी चाहिए, समय लगेगा लेकिन एटलीस्ट एक बयान दीजिए ताकि लोगों को राहत तो मिले कि हाँ आगे कुछ काम होगा। ठीक है, ठीक है। नैन्सी आप जुड़े रहिए, नैन्सी उपाध्याय जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुनील मालवीय, एक बार फिर से हम आपको रोक करते हैं। सुनील मालवीय, ये जो पीड़ा है ग्रामीणों की, एक महिला की ही पीड़ा नहीं है, ग्रामीणों की पीड़ा है। और जो लाली साहू हैं वो साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि आप का सांसद होना, विधायक होना, मंत्री होना भाई हमारे लिए किस काम का, अगर आप हमारी एक छोटी सी मांग पूरा नहीं कर सकते हैं। हम जो प्रेगनेंसी का जो दौर होता है किसी महिला के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, नई जिंदगी उसको मिलती है जब उससे जब वो निकलती है, तो वो अगर कह रही हैं कि गाड़ियां आ नहीं पा रही हैं, छोटी गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, तो आखिरी में क्या होता है कि ट्रैक्टर से लेकर मरीजों को जाना पड़ता है उस कीचड़ उस रास्ते से होकर। तो ट्रैक्टर में किसी गर्भवती महिला को ले जाना सुरक्षित नहीं है और इसी को लेकर वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय वो कह रहे हैं कि वो अपना नाम चमकाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। भाई आप क्यों उनको फेमस होने दे रहे हैं? आप सड़क बनवा दीजिए, वर्षों से वो मांग चल रही है। सुनील, देखिए मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर किसी महिला को अगर फेमस होना है या वीडियो बनाना है तो उन्होंने पिछले वर्ष एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में बिल्कुल जो हमारे जो स्थानीय नेताजी और जो सांसद जी उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि अगली बार नवंबर तक आपके यहाँ पर रोड बना दिया जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नवंबर बीतने के बारिश चालू हो चुकी, बारिश का सीजन चालू हो चुका, बारिश में फिर गड्ढे, फिर वही कीचड़, फिर वही पानी, तो आखिर कब रोड बनेगा? नेताजी आखिर कब तक रोड बनाएंगे? आखिर गाँव के लोग कब तक परेशान होते रहेंगे? कितनी जो महिला है, जो गर्भवती महिलाएं रहती है, गर्भवती महिला की जो पीड़ाएं होती है वो एक बड़ी पीड़ा होती है। ये कब नेताजी को कब समझ में आएगी? ये बड़ी एक जिम्मेदार वाली बात लीला साहू ने कही और क्या उसमें गलत कहा है। लेकिन जो सांसद महोदय है, जो
सांसद जी हैं यहाँ के, जो डॉक्टर जो सांसद जी हैं, निश्चित तौर से कह रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि जो वो सोशल मीडिया पे जो लीला साहू वीडियो अपलोड कर रही है वो फेमस होने के लिए कर रही है, और हम लोग वो मीडिया में फेमस होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम वर्किंग में क्या करते हैं। तो एक देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से जो वहाँ पे जो सांसद बयान दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो आरोप वो कांग्रेस पे लगा रहे हैं, वर्तमान में जो पिछली बार जो वहाँ पर जो सांसद थी वो रीति पाठक रही है, और अब फिर वापस से जो सांसद है वो बीजेपी के हैं, पहले भी बीजेपी के सांसद रहे। तो कांग्रेस को मतलब ये लोग कोसना है, ऐसे मुद्दों को कोसना कोस रहे हैं। तो हालांकि ऐसे मुद्दों पे कब तक कांग्रेस को कोसेंगे? मध्य प्रदेश में पिछले जो 18 वर्षों से इनकी सरकार है, और इनके जो स्थानीय जो सांसद है, विधायक इनके भी हैं वहां पर। तो हालांकि फिर कांग्रेस को कोसने की कौन सी इसमें बात आ रही है? इनको वीडियो जारी किया है जो लीला साहू ने, उनको इसको संज्ञान में लेके रोड बनाना चाहिए। अगर रोड अगर पहले बन जाता तो इस बार फिर वो वीडियो अपलोड नहीं करता। कहीं ना कहीं एक बड़ा एक ये जो है सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी मनोज। ठीक है सुनील, जुड़े रहिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने, अपनी बात रखने के लिए उनसे अनुरोध किया, चर्चा में जोड़ने के लिए अनुरोध किया, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी भाजपा का नेता, वहां का प्रतिनिधि इस चर्चा में बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, और बार बार हम कहेंगे कि शायद इस सवाल का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कि आखिर उस गांव को सड़क क्यों नहीं मिली है। और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी प्रतिक्रियाओं का शायद जवाब नहीं है, इसलिए भी कोई जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से चर्चा में नहीं जुड़ा है। लेकिन हम एक बार फिर से उस महिला लाली साहू, वो यूट्यूबर हैं, वो एक गृहिणी हैं, वो महिला हैं, ये विषय ही नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता, और अगर वो गांव का नेतृत्व कर रही हैं तो एक बार फिर से हम उनको सैल्यूट करेंगे कि वो अगर गांव की पीड़ा, गांव का दर्द, गांव की समस्या अगर वो उठा रही हैं और गांव का नेतृत्व कर रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सीता शरण जी, क्या बुराई है अगर एक महिला अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर रही है, आवाज उठा रही है, समस्याओं से जिम्मेदारों को अवगत करा रही है? मनोज जी, ये बुराई की बात नहीं है। इन्होंने, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, कि भ्रष्टाचार की परतें और इनका जो अहम कि जनता से मैंडेट ले लेते हैं, जनता से वोट ले लेते हैं और जनता को भिखारी भी कह देते हैं। और डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के जो बोल हैं, ये चंबल घाटी में जब डाकू हुआ करते थे तो उनके शब्द थे कि हम उठवा लेंगे, फिर दोबारा भी उन्होंने रिपीट किया कि हम उठवा लेंगे। और इनको भी, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री भी, इनको भी तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप स्वयं लोक निर्माण मंत्री होकर के आप प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको बिल्कुल जरा सी भी शर्म नहीं है कि वो महिलाएं प्रेग्नेंट होकर के वो अपनी समस्याओं का समाधान मांग रही हैं। वो एक छोटा सा कि जो उस गांव की पीड़ा है कि एक महिला की मृत्यु हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट है, 9 माह की, जो लीला बाई जो साहू है, उसने जिस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण पे हथौड़ा मारा है, मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी को भी ये खबर जाना चाहिए कि इनको तत्काल निलंबित करें, सांसद महोदय को। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी से भी मेरी विशेष करबद्ध प्रार्थना है कि इस इनको लोक निर्माण जो मंत्री हैं राकेश सिंह को भी, ये पद पर रहने लायक नहीं है। और जिस तरीके से उन महिलाओं ने पीड़ा व्यक्त की है, उन महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि इनकी तो आदत है, ये सेना को गाली देते हैं, हमारी बहन सुपिया को गाली देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को गाली देने के साथ साथ ये सीजीआई को भी अपशब्द कहते हैं। तो इनकी ये आदत है। 3 दिन का जब प्रशिक्षण हो चुका तो इसमें भी इनकी समझ में नहीं आई। तो मेरा तो आपके चैनल को मैं मनोज भाई साधुवाद देता हूं कि आपने इतनी बेहतर मुहिम जो उठाई है, और लीला साहू जी की इस बात को सुना जाएगा, और लीला साहू के साथ जनता, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सभी साथ हैं, और सरकार को झुकना पड़ेगा, और उस गांव में वो सड़क इनको जल्द से जल्द बनाना पड़ेगी। निश्चित रूप से। और आपने जैसा कि कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव से आपने अपील की, के न्यूज़ भी मुख्यमंत्री से अपील करता है कि ऐसे जो बयान बहादुर होते हैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और जो लोगों की पीड़ा है, जिनके वोट लेकर आप गद्दी पर बैठे हैं, जिनके वोट लेकर ये जनप्रतिनिधि
सांसद, विधायक और तमाम जो पदों पर सुशोभित हुए हैं, उन्हीं की बातों को अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये जनता है, ये जब ये जवाब देती है तो निश्चित रूप से उसका जो तमाचा है, उसकी चोट है, बहुत अंदर तक असर करती है। इसलिए इस जनता को गंभीरता से लीजिए और ऐसी बयानबाजी से कम बचना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी इन ग्रामीणों की पीड़ा से सीधा वाकिफ होना चाहिए और इन ग्रामीणों की पीड़ा को समझना चाहिए, इन ग्रामीणों को सड़क उपलब्ध कराना चाहिए। परमिंदर कौर जी, आपका रुख करते हैं। परमिंदर कौर जी, इस विषय पर चले जाना कि वो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, वो 20 साल 15 साल, अरे भाई कब तक आप विपक्ष के लिए आप रोना रोते रहेंगे? आपका पिछला सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी का, और वो महिला अगर साल 1.5 साल 2 साल से अगर कह रही है तो सांसद आपका है, आप पिछली सरकारों पर चले जाते हैं। मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी हो जाती है। आप क्यों, आपकी जिम्मेदारी है, आप अभी सांसद हैं, आप पीछे क्यों चले जा रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आप क्यों अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? मनोज जी, भाजपा बहुत गर्व से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और दिल्ली में तो उन्होंने अब कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इनफैक्ट सभी प्रदेशों में, अगर आप मध्य प्रदेश भी देख लें तो सेंटर में इनकी सरकार है, यहाँ इनकी सरकार है, नगर निगम से इनके पास है। तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं इनकी जो कि ये ऐसी, अगर मान लीजिए आवाज उठी है कहीं से, सड़क की डिमांड की गई है और 1 साल हो गया है, क्या इनके पास इतने संसाधन नहीं है? क्या उनके, आप देख लीजिए आज की डेट में भाजपा की ऑफिसेज देख लीजिए, 5 स्टार होटल्स उनके सामने पानी भरेंगे, करोड़ों रुपए जब ये अपने ऑफिसेज पे, आरएसएस की ऑफिसेज पे, इन पे खर्चा करते हैं, तो क्या जनता से जुड़े मुद्दों पे जहां जनता को दिक्कत हो रही है, क्या उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है? तो मुझे लगता है एक ऐसी सरकार हमारे सामने है जो कि गूंगी और बहरी होती जा रही। गूंगी तो नहीं हो रही, ऐसे मुद्दे जो कि भटकाने वाले होते हैं, जनता का ध्यान इधर से उधर करना, जैसे अब बिहार देख लीजिए, मुद्दों को हटाने के लिए वहां इलेक्टोरल रोल्स का मामला ले आए। तो एक नैरेटिव बनाना, हेडलाइंस ग्रैब करना, मुद्दे नए नए क्रिएट करना, और जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जनता आज देखिए 80 करोड़ लोगों को उनको फ्री में राशन देना पड़ रहा है, गरीबी से जनता जूझ रही है, महंगाई से, शिक्षा की व्यवस्था से, स्वास्थ्य की। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं, पर ये क्या करते हैं, मुद्दे ही कुछ नए खड़े कर देते हैं और जनता बहकावे में भी आ जाते हैं कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक जनता नहीं जागेगी और एक आंदोलन के रूप में जनता रोड पर नहीं उतरेगी, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का तो रोल होता ही है, पर जिस तरह इन्होंने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को भी हाईजैक कर लिया भाजपा ने, तो कई बार जनता अगर बदलाव चाहती भी है तो भी इस तरह से, अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि जैसे दस्तावेज आप मांग रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स के लिए, वैसे तो हम भी नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक सिस्टम, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया रूलिंग पार्टी ने, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, तो हर चीज एक कहते हैं ना कि मैनेज है, उससे जनता क्या, तो ये यही माध्यम बचता है कि जनता अपनी आवाज मुखर कैसे करे, कैसे अपने मुद्दों को पहुंचाए सरकार तक। तो मैं तो लाली जी का बहुत ही ब्रेव महिलाएं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आवाज उठनी चाहिए, और उस आवाज का उठना ही काफी नहीं है, उस आवाज की सुनवाई भी होनी चाहिए। और जो आज देश के, अपने प्रदेश के और देश के जो हमारे शासक बन के बैठे हुए हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ये जमीन से उठी आवाजों को सुने और उसका निराकरण करें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल परमिंदर जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नैन्सी जी, आपका रुख कर रहे हैं। नैन्सी जी, सोशल मीडिया का तो धन्यवाद करना चाहिए। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पा रहा है, अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लोग अपनी समस्या मोबाइल के माध्यम से वीडियो बनाकर लोगों तक, जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम सूबे के मुख्यमंत्री उन वीडियो का संज्ञान लेते हैं, तमाम अधिकारी उन तस्वीरों, उन वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं, मदद मुहैया कराते हैं, एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के सीधी में पहली बार हुआ है, ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने उन वीडियो का संज्ञान लिया है और लोगों तक राहत पहुंचाई है। तमाम ऐसे प्रतिभाएं जो हैं वो निकलकर इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आई हैं, इन्हीं वायरल वीडियो के माध्यम से आई हैं। तो इस वायरल, अगर अपनी पीड़ा कोई अगर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा है, और कोई युवा, पहले होता था
कि लोग इतने जागरूक नहीं होते थे, लेकिन आज कोई युवा, कोई महिला, कोई भी अगर वो जागरूक है, वो उसको अपने अधिकार पता है, और अगर वो जिम्मेदारों से सवाल कर रहा है, जिम्मेदारों से अपने हक की मांग कर रहा है, तो उसको इस तरीके से थ्रेट किया जाएगा कि भाई आप अपने नाम चमकाने के लिए कर रहे हैं। उसकी वास्तविक पीड़ा, उसका दर्द और किस कारण से उसको मजबूर होना पड़ा है वीडियो बनाने के लिए, इस पर कोई नहीं जाएगा, उसको कोई नहीं समझेगा। देखिए, जो आप अभी बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात रखते हैं, कई सारी चीज बताते हैं, और ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ हम एक ही चीज के लिए करते हैं। कई जगह होता है कि उसका यूज भी हम कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ से आप जो प्रॉब्लम है, कोई अगर लिख के नहीं बोल पा रहा, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म में इधर आप बता रहे हैं तो कई मंत्री तक ये बात पहुंच रही है कि देखिए हमारी जनता किस किस परिस्थिति से गूंज रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे जो लाली जी ने जो बताया है कि उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं हो रही, और भी लोगों को हो रही होगी, तभी ये मुद्दा उठाया गया है। कई जगह उन्होंने कोशिश करी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन ये नहीं हुआ है। स्कूल के बच्चे भी, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, वहां पे रोड अगर अच्छे से नहीं बनी, कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ अगर वो जा रहे हैं, और अगर उसके पहले बता रहे हैं ऐसा कि वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि अगर 1 साल से कोशिश करें तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है वहां से कि रोड कब बनेगी, कब कंस्ट्रक्शन चालू होगा। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अगर अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है। ना ही हमसे अगर कितने लोग भी बोलें तो बिल्कुल गलत नहीं है। प्लेटफॉर्म ही ऐसा दिया गया है जहाँ पे आप अपनी बातों को डिजिटली प्लेटफॉर्म पे व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हो, और बिल्कुल इस पे एक्शन लेना चाहिए। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। वो कब से बोल रही है, या तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तब लेंगे, तब कोई मतलब ही नहीं है। अभी जब वो बता रही कि वो उस प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो हमें डायरेक्टली उस पर एक्शन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, मतलब जनता में इतना मतलब जागरूकता आ गई है कि वो अब परेशान नहीं होती कि बस दोष देना है नेता को या किसी सांसद को दोष देना है। वो सिंपल क्या काम कर रही है, अपना मोबाइल ले रही है, सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करना चाह रही है, यूट्यूब पे अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि कोई ना कोई तो सुनेगा। अरे और ऐसे अगर तमाम युवा अगर निकल के आ जाए, हम तो कह रहे हैं, अगर सांसद महोदय कह रहे हो नाम चमकाना चाह रहे हैं, अगर हम तो कह रहे हैं कि ऐसे दर्जनों युवा निकलें और वो इसी तरीके से नाम चमकाएं, अपने गांव की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या, इन जनप्रतिनिधियों से सवाल भी करें, इन जनप्रतिनिधियों से उसका जवाब भी लें कि आखिर आप इन समस्याओं को हमारा वोट लेते हैं, आपका अधिकार है और आपको प्रॉपर बजट मिलता है हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। सड़क, नाली, खड़ंजा, विद्युत, इसके लिए बजट आता है और आपके निधि में भी बजट आता है, लेकिन आप समस्या को नहीं समझते हैं। आप हमारे सवालों को आप कहते हैं नाम चमकाने के लिए हम सवाल कर रहे हैं। नैन्सी जी, देखिए, अब उन्होंने जो मुद्दा उठाया, कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है या बिजली कट गई है। उनका मुद्दा भी देखिए काफी बड़ा है कि वो प्रेग्नेंट है और उनको हॉस्पिटल जाने तक में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए वो भी दूर की बात है, बात यहाँ पे रोड की आ रही है कि रोड इतनी ज्यादा खराब है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकती। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज बहुत बुरी है, कल को कुछ हादसे हो सीता शरण जी आपका रुक कर रहे हैं, सीता शरण जी आपका रुक कर रहे हैं। नैन्सी जी आपकी बात आएगी। सीता शरण जी एक आश्वासन आपसे लेना चाहेंगे और परमिंदर कौर जी को भी उसमें हम शामिल करेंगे। ऐसे अगर जो भी युवा हैं, सीता शरण जी आप भी जनप्रतिनिधि हैं और परमिंदर कौर जी आप भी जनप्रतिनिधि, ऐसे जो भी युवा हैं लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने गांव की, अपने क्षेत्र की समस्या के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आप जैसे लोग भी बनेंगे। सीता शरण जी, देखिए, कौर साहब ने और नैन्सी जी जो कहा है कि ये जनता की आवाज है, ये जन जन की आवाज है, ये उस गांव की आवाज है, ना कि वो अपनी परिवार की या स्वयं की कोई समस्या का समाधान नहीं मांग रही है। तो इनको जो बीजेपी सत्ता ये मध्य प्रदेश में 21 वर्ष से बैठे है, तो कहा है कि जिस तरीके से आप सरकार में बैठे हो, तो इस सरकार में बैठने के साथ आप जनता की आवाज को, जनता के हितों की आवाज के साथ साथ जनता के जो मुद्दे हैं, जनता को जो परेशानियां हैं, जिस तरीके से हमारी सशक्तिकरण को दिखाते हुए और सशक्तिकरण इनका बीजेपी का जो सशक्तिकरण को धता दिखाते हुए हमारी महिलाएं जिस तरीके से रोड पर आई हैं, हमारी जो बहन बेटियां उनने अपनी तस्वीर और जो जिस तरीके से प्रदेश की तस्वीर को उजागर किया है कि ये आपके
इन मुद्दों पर आपका ध्यान क्यों नहीं है, और इनके जो गोल हैं इन गोलों को इनको ठीक होना चाहिए। इस तरीके से सांसद महोदय और मंत्री महोदय को थोड़ी सी शर्म तो आना चाहिए कि इन मुद्दों पर जो तर्कसंगत मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, इन पर विशेष ध्यान दे करके इनकी सबकी समस्याओं का समाधान करें, इसमें ही जनता की भलाई है। ठीक है, परमिंदर जी आपकी प्रतिक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी मनोज जी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत ही, जब भी कोई अपनी वक्तव्य देते हैं, बहुत ही सोच समझ के और सेंसिटिव तरीके से जवाब देने चाहिए जब जनता के मुद्दे हों। ऐसे उनको नकार देना कि उठवा लेंगे, या जैसे इन्होंने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि हालांकि वो भाषा उसके लिए थी कि भाई अस्पताल में हम उठवा लेंगे, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन जो होता है वो जिम्मेदार व्यक्तियों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जो शिकायत कर रहा है उसको आश्वासन देना चाहिए। देखिए हम उनके द्वारा चुने गए हैं उनके लिए काम करने के लिए। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको आश्वासन दें, हम उनका काम करें, न कि उसकी गलतियां निकालें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एटीट्यूड में चेंज लाना होगा नेताओं को। और एक मुझे ऐसे कहते हैं कि पावर करप्ट, बहुत ज्यादा पावर में रह जाएं तो एक शासक की भूमिका में आ जाते हैं, जबकि आपको सेवक की भूमिका में रहना है। और इन लोगों, जनता के मुद्दों का निराकरण करने के लिए हम बैठे हैं। बिल्कुल परमिंदर जी आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा में शामिल होने के लिए। सीता शरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुनील मालवीय आपका बहुत शुक्रिया, और नैन्सी उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विषय यही है कि जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो मैं लाली साहू को नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण मानता हूं। और अगर लाली साहू जैसे तमाम महिलाएं अगर वो निकलती हैं, अपनी आवाज उठाती हैं, अपने लिए अपने अधिकारों की मांग करती हैं, और अपने आसपास जो घटित हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, या जो जन समस्याएं हैं उसके लिए अगर आवाज बनती है, इसी को असली नारी सशक्तिकरण कहते हैं। इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है। और मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी हम अनुरोध करेंगे कि ऐसी महिलाओं को ऐसी महिलाएं अगर निकलकर अपनी समस्याएं कह रही हैं तो उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। और लाली साहू जी जैसी तमाम महिलाएं अगर निकलकर अपने अधिकारों के लिए ऐसे ही जागरूक हो जाएंगी तो निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी। और साथ ही जिम्मेदारों से भी हम अपील करेंगे कि वो अपनी भाषा, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ठीक से निर्वहन करें, और अपनी भाषा शैली पर भी ठीक से अगर वो ध्यान देंगे तो उनकी छवि भी सुधरेगी, जनता में भी उनकी छवि बेहतर होगी। तो फिलहाल जो खड्डी खुर्ग सीधी गांव की ये समस्या है लोगों की, और लाली साहू ने जो समस्या सड़क की उठाई है, हम उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारों तक ये बात पहुंची होगी, और पहुंची भी है। और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करेंगे, और इन गांव के ग्रामीणों को सड़क मिलेगी। गांव की गर्भवती महिलाएं, जिसमें लाली साहू जी भी शामिल हैं, उनको कम से कम बेहतर सड़क मिलेगी, वो अस्पताल तक पहुंचेंगी। और ऐसी तमाम अगर जन समस्याएं हैं तो ऐसे लोग अगर उठाते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।